Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे और जो नया कॉन्सेप्ट आज हम सीखने जा रहे हैं वो है कि एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो स्टेप्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं कोई भी आइडेंटिटी यूज करके, जो भी हमें पता है, चाहे वो a प्लस बी होल स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। दूसरे स्टेप में जो भी कॉमन टर्म्स होगी उनको हम कैंसिल करेंगे। तो ये दोनों स्टेप्स को हमने यूज कैसे करना है, चलिए वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसको इस तरीके से डिवाइड की फॉर्म में आप लिख लीजिए। जो ऊपर वाला है उसको न्यूमरेटर कर लो, जो नीचे लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर कर लो। अब यहाँ पर हम कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 10 है। ये 10 जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जब फैक्टराइज करने होते हैं तो मैंने आपको पहले समझाया था कि जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम कोई दो ऐसे नंबर पहले फाइंड करते हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है 10। कोई भी ऐसे दो नंबर्स हम फाइंड करेंगे जिसका प्रोडक्ट 10 होगा और जो सम होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा। यहाँ पर y है तो जो कोफिशिएंट ऑफ y है 7 है। तो कोई दो नंबर्स जिनको प्लस करो 7 और मल्टीप्लाई करो तो 10। तो यहाँ पर किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसको रफ में एक बार लिख लेते हैं। साइन के साथ लिखेंगे कि प्रोडक्ट +10 है और जो सम है वो +7 है। तो 10 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 5 और ये 5 1 तो 5 2 10, बस यही निकल सकता है इसका। तो बहुत इजी है, ये 2 इंटू 5 लें या 5 इंटू 2 लें, प्लस कर देंगे तो 7। तो कंडीशंस भी मैंने आपको पहले की एक्सरसाइजेस में समझाई थी कि अगर दोनों प्रोडक्ट और सम दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है, तो जो दो नंबर हम लेंगे उन दोनों नंबर्स में पॉजिटिव का साइन होना चाहिए। ये मैंने आपको रूल्स लिखवाए भी थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पर जो दो नंबर्स रिक्वायर्ड है वो है 2 और 5 और दोनों के साथ प्लस का साइन, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, उसमें हम ये जो मिडिल टर्म है इसकी जगह पर जो दो नंबर्स हमने ये फाइंड करे हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर सेंटर वाली टर्म को हटाकर जो दो नंबर्स हमने लिए हैं उनको साइन के साथ हमने लिखना है। तो लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये है +2y, कोफिशिएंट ये वेरिएबल साथ में लिखेंगे, प्लस 5y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमें ग्रुप करना था और इनके पेयर बनाने थे। इन चारों टर्म्स के दो को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और नेक्स्ट दो को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो कर लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 2y को एक जगह लिख लिया, प्लस 5y प्लस 10 को दूसरी जगह पे लिख लिया, दूसरी ब्रैकेट में कर लिया, होल डिवाइडेड बाय y प्लस 5। यहाँ पर जब हमने प्लस लिखा और नेक्स्ट टर्म में कोई साइन चेंज नहीं होता क्योंकि प्लस है। अगर माइनस होता है यहाँ पर, माइनस को कॉमन लेते तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता। ये बात को आपने हमेशा याद रखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है फोर्थ स्टेप, इसमें हमें कॉमन निकालना होता है कि ईच पेयर जो हमने अभी बनाए हैं उनमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई है, तो कॉमन क्या निकलेगा, वाई निकलेगा। तो वाई को यहाँ पर लिख लेते हैं वाई, और यहाँ पर एक वाई रह गया, वाई स्क्वायर से वाई गया, 2y में से y निकल गया तो 2 रह गया। अब यहाँ पर 5 और 10 ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू का ही हम कॉमन ले लेंगे, +5 प्लस यहाँ पर था ऑलरेडी इसलिए 5y में से 5 चला गया तो 5 हट गया तो y रहेगा। अब 10 में से 5 को हम डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया y प्लस 2। और चेक करने का हमारा तरीका ये है कि ये दोनों जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। इन दोनों ब्रैकेट के आंसर्स सेम होने चाहिए, तभी इसका मतलब अभी तक जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है वो ठीक है, नहीं तो वापस जाके चेक करो, कोई ना कोई गलती ज़रूर मिलेगी आपको। सो दिस इज होल अपॉन y प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है कि ये जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं इनको सेपरेट पैरेंथेसिस में लिखना है। पैरेंथेसिस मीनिंग कि ये जो ब्रैकेट है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर अब ऐसे लिख लेते हैं कि ये y प्लस 5 है, ये हो गया y प्लस 5
एक ब्रैकेट में, और y+2 ये जो दोनों जगह था इसको सिर्फ अब एक बार ही लिखेंगे। सो दिस इज y+2 होल अपॉन y+5। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन तक यहाँ पर पहुँच गए हैं, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हमें कैंसिल करना है। तो अब कैंसिल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि y+5 और y+5 ये दोनों सेम है, और कैंसिल इसको हम तभी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ब्रैकेट में ये नहीं होता, खुला हुआ होता, तो हम नहीं कर सकते थे। तो ब्रैकेट में है इसलिए अब हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या बचा, y+2। तो आंसर है हमारा y+2। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता मैं आपको क्वेश्चन और करवा देती हूँ सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन है p² - p - 42 डिवाइडेड बाय p+6, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर इसको मिडिल टर्म करके स्प्लिट करोगे, क्योंकि फैक्टराइज हम इसको इसी तरीके से ही कर सकते हैं। तो फैक्टर्स हमने 42 के निकाले, हमें 6 और 7 मिला। अब साइन हम कैसे करें, कौन सा लगाएं, तो साइन के लिए हमारे पास रूल है कि अगर प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है, अगर प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकली ग्रेटर वाला नंबर होता है उसमें नेगेटिव का साइन लगाते हैं, और दूसरे वाले नंबर में हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। अगर आपने मेरी ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से ये रूल्स को ज़रूर नोट डाउन कर लेना, सो दैट आपको अगर दूसरे कंडीशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव है दोनों, सम और प्रोडक्ट, तो ग्रेटर नंबर को हमने नेगेटिव लेना, तो इसीलिए जो ग्रेटर नंबर था यहाँ पर उसको हमने नेगेटिव ले लिया। 7 यहाँ पे ग्रेटर है तो 7 को माइनस ले लिया। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पुट करा, फिर हमने ब्रैकेट्स बनाई और क्वेश्चन को इसी हिसाब से सॉल्व करा कि यहाँ पे p-7 को हमने एक ब्रैकेट में करा, p+6 कॉमन था तो एक ही बार ही लिखा, डिवीजन में p+6 है, कैंसिल कर दिया, और फिर हमारे पास इस तरीके से p-7 ये आंसर आ गया। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी सारी वीडियोस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, तो आप ज़रूर उनका फ़ायदा उठाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही स्टेप 1 करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो वही करा। प्रोडक्ट का हम निकालते हैं, तो ये 12 है, तो 2 × 6 को नहीं ले सकते, 4 × 3 करेंगे। अब साइन कौन सा लगाएं, साइन क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो रूल क्या होगा, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स को हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लिया। अब दोनों नंबर्स को नेगेटिव लिया तो हमने इस मिडिल टर्म की जगह पर साइन के साथ जो हमने साइन यहाँ लगाए वेरिएबल को लगाकर उस अकॉर्डिंगली लिख लिया। अब लिखने के बाद हमने इन दोनों को एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक पेयर बनाया, फिर यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, और फिर हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा। x - 4 जो दोनों सेम थे यानी कि आंसर हमारा ठीक था, तो हमने ऐसे लिख के इसको फिर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दिया, तो आंसर हमारा आया x - 3। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।